प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। तो सवाल ये है कि कैसे एक छोटा सा नया नवेला राज्य जिसके पास साधन भी बहुत कम थे 15वीं सदी के भारत की एक सुपर पावर को हरा देता है। चलिए दिल्ली के सिंहासन के लिए दशकों तक चले इस महासंग्राम की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है रणनीति की, महत्वाकांक्षा की और हाँ, एक ऐसे साम्राज्य के जन्म की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, किसी भी बड़े संघर्ष को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले 15वीं शताब्दी के दिल्ली का हाल देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा था, जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। एक जमाना था जब दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी परछाई बनकर रह गई थी। तैमूर के हमले ने सल्तनत की कमर तोड़ दी थी और जो सैयद वंश आया वो बस नाम का था। हालात ऐसे थे कि उत्तर भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था और दिल्ली का सिंहासन वो तो जैसे सबसे बड़ा इनाम था जिसके लिए कोई भी एम्बिशियस ताकत अपनी जान लगा सकती थी। जानते हैं, उस दौर की गिरावट का असर आपको उस वक्त की इमारतों में भी साफ दिखाई देगा। खजाना खाली था, हिम्मत टूटी हुई थी, तो कहाँ से बनती बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें। उनकी जगह ले ली थी बस साधारण से मकबरों ने। और देखिए, जब भी कोई सिंहासन खाली होता है तो दावेदार तो सामने आते ही हैं। यहाँ भी दो बड़ी ताकतें उभरी जिनके बीच एक जबरदस्त टकराव होना बिल्कुल तय था। तो मैदान में कौन थे? एक तरफ थे जौनपुर के शर्की, एक स्थापित अमीर सल्तनत जो खुद को दिल्ली का असली हकदार मानती थी, और उनकी ताकत हजारों युद्ध हाथियों वाली एक बहुत बड़ी सेना। और दूसरी तरफ थे लोदी, अफगान, जो अभी अभी सत्ता में आए थे। संसाधन कम थे, सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, बहलोल लोदी जैसा चतुर और हिम्मत वाला लीडर। एक तरफ पावर तो दूसरी तरफ दिमाग। अब शिर्कियों की नजर में लोदी कौन थे? बस सिंहासन पर कब्जा करने वाले लोग। तो अपने इस अपमान का बदला लेने और जो वो अपना हक समझते थे उसे हासिल करने के लिए उन्होंने फौरन दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दोनों ताकतों की पहली बड़ी टक्कर हुई 1452 में। शर्की सुल्तान अपनी पूरी सेना लेकर दिल्ली पहुंच गया। और जानते हैं क्या बात थी? उस वक्त बहलोल लोदी दिल्ली में थे ही नहीं। महमूद शर्की कोई छोटी मोटी फौज लेकर नहीं आया था। सोचिए जरा, 1 लाख घुड़सवार और साथ में 1000 जंगी हाथी, और दिल्ली की हिफाजत के लिए मुट्ठी भर अफगान सैनिक। मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लग रहा था। अब लोदियों को पता था कि वो सीधी लड़ाई में तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने इस्तेमाल किया दिमाग। उन्होंने धोखे और कूटनीति का ऐसा खेल खेला जो कमाल का था। एक तरफ बीबी मास्तों ने औरतों को मर्दों के कपड़े पहनाकर दीवारों पर खड़ा कर दिया ताकि लगे कि सेना बहुत बड़ी है, और दूसरी तरफ तीरंदाजों ने ऐसी तीरंदाजी दिखाई कि दुश्मन की सेना पास आने से भी डरने लगी। और सबसे बड़ा दाव वो तो कूटनीति का था। लोदी दूत ने शर्की सेना के एक बड़े अफगान कमांडर दरिया खान लोदी को एक पैगाम भेजा, एक ऐसा पैगाम जो सीधा दिल पर लगा। उन्होंने उसकी अफगान पहचान, उसके सम्मान को ललकारा, और ये अपील काम कर गई। दरिया खान लड़ाई के बीच में ही अपनी सेना के साथ अलग हो गया, और नतीजा शर्कियों की एक हैरान कर देने वाली हार हुई, और लोधी सल्तनत जो बस अभी पैदा ही हुई थी वो बच गई। लेकिन एक जीत से जंग थोड़ी खत्म होती है, ये तो बस शुरुआत थी। अगले 30 सालों तक इन दोनों सल्तनतों के बीच एक अजीब सी खींचतान चलती रही। कभी जंग तो कभी सुलह के झूठे वादे और फिर धोखा। कोई भी दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पा रहा था। तो सवाल फिर वही है, जब हालात इतने खिलाफ थे, शर्की इतने ताकतवर थे, तो आखिर लोदियों ने ये लगभग नामुमकिन काम कैसे कर दिखाया? उन्होंने ये पूरी और निर्णायक जीत हासिल कैसे की? देखिए, लोदियों की जीत का राज कोई एक चीज नहीं थी। ये उनकी समझदारी भरी रणनीतियों का एक मिला-जुला नतीजा था। उन्होंने अपनी हर कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। इस पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट आया 1469 में। बहलोल लोदी इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने शर्की सुल्तान को एक प्रस्ताव भेजा कि आप दिल्ली को छोड़कर मेरा पूरा राज्य ले लो, बस मुझे अपना जागीरदार बना लो। लेकिन शर्की सुल्तान अपने घमंड में चूर था। उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, और बस यहीं उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। उसने बहलोल को लड़ने का एक ऐसा मौका दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोनों सेनाओं की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। शर्की अपनी ताकत यानी अपने भारी भरकम हाथियों पर निर्भर थे,
वहीं लोधी की ताकत थी उनकी रफ्तार, उनकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना और माहिर तीरंदाज। और लंबे समय तक चलने वाली इस जंग में रफ्तार ने ताकत को हरा दिया। लोधी अपनी फुर्ती से शर्कियों पर ऐसे हमले करते थे कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और बस, अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। दशकों तक सिर्फ अपना बचाव करने के बाद बहलोल लोदी ने आखिरकार इस गतिरोध को तोड़ा। अब बारी हमला करने की थी। इसके बाद तो जैसे जीतों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। बहलोल ने शर्की सुल्तान हुसैन को कोई मौका नहीं दिया और उसका पीछा करते करते वे सीधे उसकी राजधानी जौनपुर तक पहुंच गए। और आखिरकार साल 1484 में वो हुआ जिसका किसी ने सोचा नहीं था। एक जमाने की महाशक्ति शर्की सल्तनत पूरी तरह से लोधी साम्राज्य में मिल गई और इसी के साथ दशकों से चला रहा ये लंबा संघर्ष खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर होती है तो नई ताकतों को उभरने का मौका मिलता है। दूसरी, शर्कियों की हार की वजह सिर्फ सैन्य नहीं थी, बल्कि उनका घमंड और राजनीतिक गलतियां भी थीं। और सबसे अहम, लोधियों की सफलता का राज था बहलोल लोधी का नेतृत्व, उनकी चतुर कूटनीति और समय के साथ बदलती सैन्य रणनीति। और इसी जीत ने भारत में पहले अफगान साम्राज्य की नींव रखी। अगर आप इतिहास के इन पहलुओं को और बेहतर समझना चाहते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रवेशexam.com पर जरूर जाएं। वहां आपको फ्री मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स मिलेंगे। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट करना और आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।